नमस्कार साथियों, समाज दर्शन व राजनीति दर्शन का संबंध पर ये अंतिम वीडियो है, चौथा वीडियो। इस पर हम थोड़ी चर्चा करते हैं आज। समाज व राजनीति दर्शन में संबंध पर ये अब सीधे बात होगी इस वीडियो में। विचारक मानते हैं कि समाज दर्शन और राजनीति दर्शन को पूरी तरह से अलग करके समझना अत्यंत कठिन है, क्योंकि ये दोनों ही शास्त्र क्रमशः समाज और राज्य की समस्याओं का दार्शनिक दृष्टिकोण से अध्ययन करते हैं। चूँकि समाज और राज्य दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो स्पष्ट है कि इनकी कठिनाइयाँ, इनकी मांगें, इनके जो पूर्व निर्धारित नियम हैं, वो सारे भी कई जगहों पर एक दूसरे से जुड़ी होगी। इसलिए इन दोनों को अगर हम अलग अलग करके अध्ययन करने का प्रयास करेंगे तो हमें कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जब हम यह शब्द प्रयोग करते हैं सामाजिक अध्ययन, तो इसके दो अर्थ होते हैं। एक होता है व्यापक अर्थ और एक होता है संकीर्ण अर्थ। यानी कि एक थोड़ा पूरे व्यापक क्षेत्र की ओर फैली हुई बात करता है और एक किसी विशेष बिंदु पर, सामान्य पर न जाके विशिष्ट आधारों पर जब अध्ययन करते हैं, तो इस आधार में सामाजिक अध्ययन के दो अर्थ हो गए, व्यापक और संकीर्ण। जब सामाजिक अध्ययन को हम व्यापक अर्थ में लेते हैं तो इसका तात्पर्य यह होता है कि समाज अध्ययन के अंतर्गत राजनीति व सामाजिक समस्याओं के कारण समाज में होने वाली प्रत्येक गतिविधि का अध्ययन किया जाए। क्योंकि मूल रूप से देखा जाए तो राजनीति समाज से भिन्न कोई वस्तु नहीं है। तो अगर हम समाज की बात करें तो उसमें राजनीति भी स्पष्टतः इंक्लूड ही मानी जाएगी। तो जब हम सामाजिक अध्ययन का व्यापक अर्थ लेते हैं तो उसमें न केवल सामाजिक समस्याएं बल्कि उसमें राजनीतिक समस्याएं भी शामिल मानी जा सकती हैं, क्योंकि वो भी समाज का ही एक अंग है, समाज के लोगों द्वारा ही किया जाता है। तो इस अर्थ में जब व्यापक अर्थ में सामाजिक अध्ययन की बात होती है तो राजनीति भी उसमें उसका एक हिस्सा ही मानी जाएगी, उसका एक उपभाग ही मानी जा सकती है। दूसरा है संकीर्ण अर्थ। संकीर्ण अर्थ में सामाजिक अध्ययन शब्द का प्रयोग करते समय उसके अंतर्गत केवल उन्हीं सामाजिक गतिविधियों का प्रयोग किया जाता है जो अन्य सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन का क्षेत्र नहीं होती। राजनीति, समूह, राजनीतिक दल, राजनीतिक घटनाएं, इनको अगर हम संकीर्ण अर्थ में रखें जब सामाजिक अध्ययन को, तो फिर इनको हम सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत नहीं रखेंगे। केवल सामाजिक की जो गतिविधियाँ हैं, परिवार हैं, समाज के लोग हैं, जाति हैं, वर्ग हैं, हम केवल उनकी बात करेंगे, संकीर्ण अर्थ की बात करें। तो सामाजिक अध्ययन का जो अर्थ अब यहाँ पे हम जो चर्चा कर रहे हैं, उस अर्थ में आधुनिक काल में समाज दर्शन के अंतर्गत सामाजिक अध्ययन को व्यापक अर्थ में प्रयोग किया जाता है। जो अभी समसामयिक स्थिति में सामाजिक अध्ययन शब्द का जब प्रयोग किया जाता है तो इसे अपने व्यापक अर्थ में हमारे सामने रखा जाता है और उसका बोलने वाले का, उसके मन में सामाजिक अध्ययन का व्यापक अर्थ ही होता है और उसी के आधार पर उसका अध्ययन होता है। इस परिणाम स्वरूप राजनीतिक समस्याएं, आदर्श अवधारणाओं का अध्ययन किया जाता है। अब है दार्शनिक दृष्टिकोण। समाज दर्शन और राजनीति दर्शन मूल रूप से दर्शन की शाखाएं, जैसे कि हमने पहले भी चर्चा की। इसलिए समाज दर्शन समाज का और राजनीति दर्शन राज्य की समस्याओं का अध्ययन दार्शनिक दृष्टिकोण से करते हैं। अब दार्शनिक दृष्टिकोण क्या है? दार्शनिक दृष्टिकोण, जैसे कि हमने पहले भी कहा था, कि एक नीति शास्त्र दृष्टिकोण है, क्योंकि नीति शास्त्र मानवीय व्यवहार एवं मानवीय क्रियाओं से संबंधित है। क्योंकि समाज भी मानवीय क्रियाओं से संबंधित है, राजनीति भी मानवीय क्रियाओं से संबंधित है। इसलिए दार्शनिक दृष्टिकोण का अर्थ होता है हम आपस में कैसे व्यवहार करते हैं, और नीति शास्त्र इसी का अध्ययन करता है कि व्यक्ति का व्यक्ति के प्रति कैसा व्यवहार है। तो दार्शनिक दृष्टिकोण का स्पष्ट अर्थ ये है एक नैतिक दृष्टिकोण, इस विषय के अंतर्गत जहाँ हम अभी अध्ययन कर रहे हैं। अब नीति शास्त्र का दृष्टिकोण क्या है? नीति शास्त्र का दृष्टिकोण मुख्य रूप से उचित, अनुचित, शुभ, अशुभ, इन दो दृष्टिकोणों से किसी भी कठिनाई को, समस्या को या विचार को, सिद्धांत को, किसी विषय को देखना होता है। यानी वो या तो उचित होगा या अनुचित होगा, या तो शुभ होगा किसी के लिए या अशुभ होगा। केवल ये दो ही दृष्टियां हैं, इनके अतिरिक्त कोई तीसरी दृष्टि देखता नहीं है।
समाज दर्शन। समाज दर्शन समाज में रहने वाले मनुष्य और उनके व्यवहार का उचित या अनुचित दृष्टिकोण से अध्ययन करता है। जैसे कि मैंने कहा कि दार्शनिक दृष्टि के दो ही मापदंड हैं, उचित या अनुचित। तो समाज दर्शन में रहने वाले मनुष्य और उनके जो व्यवहार हैं उनको दो ढंग से देखना, उचित या अनुचित दृष्टिकोण से देखना ही समाज दर्शन है। राजनीति दर्शन। जबकि राजनीति दर्शन और राज्य की आर्थिक नीतियों और विदेश नीतियों का अध्ययन उचित अनुचित दृष्टिकोण से करता है। अब समाज और राज्य में क्या रिलेशन है? व्यक्ति यदि इकाई है तो समाज समूह है, और उसी प्रकार से समाज यदि इकाई है तो राज्य विभिन्न समाजों की एक इकाई है, एक समूह है। तो समाज और राज्य में फिर कोई भेद नहीं रहा, ये अंग और अंगी का संबंध हो गया। राजनीतिक शास्त्र के सिद्धांत जहाँ समाज के लिए उपयोगी हैं, वहीं समाज के सिद्धांत राज्य के लिए भी उपयोगी हैं, दोनों इंटरकनेक्ट हैं। इसका राजनीतिक दर्शन और समाज दर्शन सूची व्यक्तियों और सामाजिक ढांचों व मान्यताओं संबंधित है, और इनका अध्ययन एक साथ करना आवश्यक होता है। इसलिए चूँकि समाज एक इकाई है और राज्य उसका एक ग्रुप है, तो स्पष्ट है कि जो अंगी पे जो निर्भर करेगा वो अंग पे भी उसका प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए दोनों एक साथ अध्ययन किए जाने आवश्यक हैं, और इनको हमें एक दूसरे से जोड़कर ही अध्ययन किया जाना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इसे बड़े मनोयोग से देखा और सुना।